मोटरसाइकिल शान की निशानी होती है। यहां तक कि फिल्मों में हम देखते हैं लेदर जैकेट और बूट्स पहने हीरो बाइक से उतरता है। वो करने का मजा ही अलग होता है। मोटरसाइकिल मर्दानगी की एक पहचान होती है, इसलिए मर्दों को कायदा पसंद होता है। लेकिन एक जमाने में लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी को यात्रा के सबसे तेज सवारी मानते थे। ये बात है 19वीं सदी की। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़ा गाड़ियों जैसे सवारियों का इस्तेमाल करते थे। 1876 में निकोलस ओट्टो नामक जर्मन इंजीनियर ने इंजन का आविष्कार किया। ये इंजन पेट्रोलियम पर चलने वाली पहली 4 स्ट्रोक इंजन थी। इसी इंजन का गाड़ी में इस्तेमाल करके गॉटलिब डाइमलर और विलियम मेबैक ने 1885 में पहली मोटरसाइकिल का निर्माण किया। दिक्कत यह थी कि उस वक्त भौतिक विज्ञान की घोर संकल्पना वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को पता नहीं थी। इसलिए पहली मोटरसाइकिल जब बनी वो बाइक कम गाड़ी ज्यादा लगने लगी। वो 3 पहियों पर चलने वाली थी क्योंकि मुड़ते समय उसका संतुलन बिगड़ जाता था। उसे नाम दिया गया डाइमलर राइट वैगन, जिसका हिंदी में अर्थ है डाइमलर की चलती हुई गाड़ी। हालांकि मोटरसाइकिल के आविष्कार से पहले साइकिल बन चुकी थी, लेकिन उसे पैरों से चलाना पड़ता था। क्योंकि राइट वैगन इंजन पर चलती थी, वो काफी आरामदायक मानी गई। 20 जनवरी 1894 को हेनरिक और उनके दोस्त विलियम हेम्सवर्थ, जो पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी इस बाइक को पेटेंट करवाया, जिसके बाद उनकी यही मोटरसाइकिल का वजन 50 केजी हो गया था। जो हिसाब करें तो आजकल की मोटरसाइकिल से 50% कम है। उनकी ये मोटरसाइकिल साइकिल की तरह हैंडल से चलती थी और इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। इस बाइक में भी 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन लगे हुए थे। ये मोटरसाइकिल 2.5 PHP की पावर जनरेट करती थी। डाइमलर राइट वैगन के बाद इस मोटरसाइकिल ने उस समय काफी कमर्शियल सक्सेस फेस किया। लोगों का मानो इस बाइक के साथ एक संबंध सा बन गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1919 में इस बाइक की प्रोडक्शन को रोकना पड़ा और हेनरिक और विलियम को असफलतापूर्ण अपनी इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। हम आपको बता दें कि आजकल के समय में आपको इस तरह के डिजाइन वाली बाइक देखने में बहुत कम मिलेगी। अब इस तरह की मोटरसाइकिल को आप सिर्फ प्राइवेट कलेक्शंस में ही देख सकते हैं। ठीक उसी समय यानी कि 1885 में ही एडवर्ड बटलर ने 3 पहिए वाले वाहन का कमर्शियल मोटरसाइकिल डिजाइन किया, जिसे उन्होंने 1885 में लंदन में एक साइकिल शो में वाहन के लिए अपनी मोटरसाइकिल का प्रदर्शन किया। जिसके बाद सन 1888 में ग्रीनविच में फायर इंजन कंपनी ने इस वाहन का निर्माण किया था। बटलर पेट्रोल साइकिल एक 3 पहिया वाहन था, जिसमें सीधे 5 से 8 HP के 60 सीसी फ्लैट 4 स्ट्रोक इंजन लगे थे। हालांकि उनकी ये मोटरसाइकिल कुछ खास सफल नहीं हो सकी। और अगर बात करें भारत की, तो मोटरसाइकिल और 2 पहिया वाहन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाहन हैं, जो लोगों को माल लाने और ले जाने और कहीं पर भी घूमने फिरने में काम आता है। भारत में आजादी से पहले कुछ गिनी चुनी मोटरसाइकिल्स जैसे रॉयल एनफील्ड, जावा, एस्कॉर्ट मोटर की राजदूत मोटरसाइकिल ही मौजूद थी। और दोस्तों, अगर बात करें इंडिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल की, तो वो थी बुलेट 350 सीसी। इसे यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था। दोस्तों, 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली, तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी के लिए अच्छी बाइक की तलाश में थी। 1952 में रॉयल एनफील्ड को सबसे बेहतरीन बाइक माना जाता था, इसलिए नेहरू जी ने 1954 में ब्रिटिश कंपनी को 800 बुलेट बनाने का ऑर्डर दिया। 1955 में ब्रिटिश कंपनी ने मद्रास कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और रॉयल एनफील्ड बुलेट इंडिया में ही बनने लगी और यह इंडियन कंपनी बन गई। फिर इंडिया में रॉयल एनफील्ड की सक्सेस के बाद काफी मोटरसाइकिल्स प्रचलित होने लगी। बहुत से देसी और विदेशी कंपनी मोटरसाइकिल का निर्माण करने लगी, जिसमें से एक कंपनी जो भारत में रॉयल एनफील्ड के बाद काफी प्रचलित हुई थी, जिनकी मोटरसाइकिल्स अभी तक भारत में चल रही हैं, जो कि है जापान की होंडा कंपनी। इस कंपनी ने भारत में अपना प्लांट भारत में प्रसिद्ध साइकिल निर्माता हीरो कंपनी के साथ मिलकर लगाया था। उसके बाद यामाहा, सुजुकी जैसे अनेक कंपनियों ने अपनी मोटरसाइकिल्स भारत में उतारी और अच्छा खासा पैसा कमाया। और अगर आज के समय में हमारे भारत की बात की जाए, तो जितने भी वाहन भारत में हैं, उनमें से 70% मोटरसाइकिल्स ही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।